वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बौद्ध धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जी को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? तो इनकी सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी जो है यशोधरा थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। प्रश्न देखिए क्या है, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया जिसे बौद्ध धर्म में कहा गया। इसको जो है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था। गौतम बुद्ध ने अलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की? इन्होंने रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इनको निरंजना, जिसको फल्गु नदी कहा जाता था, इस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई वह स्थान कहलाया, वह स्थान जो है बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? इन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो सुभद्र को कहा जाता है। एशिया का ज्योति पूज्य कहा जाता है। तो एशिया का ज्योति पूज्य किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ज्योति पूज्य का मतलब होता है लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? इनकी मृत्यु कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में कहा गया, तो इसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो इसकी रचना जो है पाली भाषा में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक जो है त्रिपिटक का अंग नहीं है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद को जो है गीता के समान पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेय को माना गया है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। तो वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी।
प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे तो इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति 343 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे तो अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी थे। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे तो कौन थे? मोग्नलिपुत्र तिस्त जो है इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी कुंडलवन में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे तो वसुमित्र अध्वघोष यह जो है अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों का सही क्रम है तो सही क्रम क्या है? पहली जो है अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर उसके बाद अशोक, फिर चौथी को कनिष्क ने करवाया था। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी समानता है? तो इसमें क्या समानता है? ये वे स्थान हैं जहां बौद्ध संगीतियां हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। किस शासक ने शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो मिलिंद जो है नहीं था। भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो है बौद्ध दार्शनिक थे। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो मठ और स्तूप जो है कौन से धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं।